हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू हिंदी मिरर चैनल। सभी स्टूडेंट्स का हिंदी मिरर पर फिर से स्वागत है। अभी जो कंटेंट लेकर आए हैं, कल आपका PASON 101 का पेपर है, तो उससे संबंधित यहाँ हम बाई बुक आपको बताएंगे। वैसे तो आपने अपनी तैयारी कर ही ली होगी, समाजशास्त्र, एक परिचय, सोशलॉजी एंड इंट्रोडक्शन, लेकिन अभी आपने अगर जो तैयारी की है अगर वो मैच करती है तो बहुत ही अच्छा, वेल एंड गुड। लेकिन अगर नहीं मैच करती है तो जो टॉपिक हम आपको बताएंगे उनको आप ज़रूर तैयार करके जाइएगा और वहाँ से आपके क्वेश्चंस ज़रूर बनेंगे। तो चलिए शुरू कर लेते हैं फटाफट। समाजशास्त्र एक परिचय, कहाँ पर, यहाँ पर कितनी यूनिट आपके निकल कर आ रही हैं और आपको क्या क्या तैयारी करनी है वो सब हम एक बार देख लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर जो आपकी यूनिट है, यूनिट 1 से लेकर आपकी यूनिट 14 तक यहाँ पर है। 14 तक हम पहले यूनिट में ही आपको समझा देते हैं कि कौन कौन से टॉपिक आपको तैयार करने हैं, जहाँ से 99% जो है क्वेश्चंस बनेंगे ही बनेंगे। ठीक है, वैसे तो सभी स्टूडेंट्स ने अपनी प्रिपरेशन कर ली होगी क्योंकि कल एग्ज़ाम है, थोड़ा लेट हो गए हैं आपका डालने के लिए। और हम कोशिश कर रहे हैं कि जितने भी BA फर्स्ट सेम के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट पहुंचाने की। तो आप भी अगर हिंदी मिरर का हिस्सा नहीं बने हैं तो बन जाइए, क्योंकि आपका हमारा साथ 6 सेमेस्टर तक होने वाला है और हर सेमेस्टर में हिंदी मिरर की तरफ से आपकी हेल्प ऐसे ही होती रहेगी। सब्सक्राइब करके बेल आइकन हिट करके फटाफट एक लाइक कर दीजिए, क्योंकि एक आप लाइक करते हैं तो अपने परिवार से जुड़ते हैं, और साथ में शेयर कर दीजिए अपने जैसे ही स्टूडेंट्स जो आपकी तरह ही सोशलॉजी की तैयारी कर रहे हैं, और वो सोशलॉजी अगर आप शेयर करते हैं तो उन तक भी पहुंचेगा। उनकी भी कहीं ना कहीं आप शेयर करते हैं तो कहीं ना कहीं किसी की केयर करते हैं। चलिए पहली यूनिट देख लेते हैं। पहली यूनिट में समाजशास्त्र का अर्थ में परिभाषा, प्रकृति, इसको डेफिनेटली करके जाइए। 100% ये क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में बनेगा। क्षेत्र एवं विषय वस्तु, ये 99% आपके एग्ज़ाम में बनेगा। दोनों यूनिट इतने अच्छे से पढ़ के जाइए, 2 से 3 क्वेश्चंस आपके यहाँ से बनेंगे ही बनेंगे। ठीक है, नो डाउट, बिल्कुल यहाँ से क्वेश्चंस आना ही आना है। तो दोनों यूनिट को अगर आप बहुत अच्छे से पढ़कर जाते हैं तो 2 से 3 क्वेश्चन यहाँ पर निकल गए आपके। अब चलते हैं थर्ड यूनिट पर। थर्ड यूनिट में यहाँ पर जो क्वेश्चंस है आपका, समाजशास्त्र अन्य सामाजिक विज्ञानों के साथ कैसा संबंध है। अब यहाँ पर पर्टिकुलर नहीं कहा जा सकता, वो आपसे इतिहास भी पूछ सकते हैं, अर्थशास्त्री पूछ सकते हैं, राजनीति शास्त्री, मानव शास्त्री, मनोविज्ञान। 5 हैं, 5 में से कोई सा भी आपसे 1 या 2 पूछे जा सकते हैं। तो आप, मुझे लगता है इनको सभी को पढ़कर जाइए, लेकिन पर्टिकुलर जो पूछा जाता है वे इतिहास, अर्थशास्त्र और राजनीति शास्त्र के साथ ज़रूर पूछा जाता है। ठीक है, मानव शास्त्र का समाजशास्त्र का संबंध ज़्यादा है, लेकिन यहाँ से ये क्वेश्चंस भी आपका निकल कर आएगा। ठीक है, तो 4 से 5 क्वेश्चन आपके तैयार हो चुके हैं। अब आते हैं खंड 2 में। यहाँ पर इनके जो इकाई हैं इनके खंड भी बने हुए हैं। ठीक है, यहाँ पर देख लीजिए खंड 2 में क्या पूछा गया है। खंड 2 में आधारभूत समाजशास्त्रीय अवधारणा, गो थ्रू करके चले जाइएगा, हो सकता है बन जाए। नेक्स्ट है, अब बहुत इंपॉर्टेंट है, समाज का अर्थ बताइए, विशेषताएं बताइए। बस अगर आप इतना भी अर्थ और विशेषताएं भी करके जाते हैं तो कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन भी आपके एग्ज़ाम में बनने वाला है। ठीक है, चलते हैं आगे इकाई 5 पर, यानी कि यूनिट 5, समुदाय। बहुत अच्छा, अर्थ एवं परिभाषाएं 99%, समाज का अर्थ, विशेषताएं जरूर करके जाइएगा। यहाँ भी आपके 2 से 1 क्वेश्चन जरूर बनेगा। तो 6 क्वेश्चन आपके पास बिल्कुल ऐसे पहुँचे हैं कि वो आएंगे ही आएंगे एग्ज़ाम में। जब पेपर हो जाएगा तो आप मुझे पेपर ज़रूर शेयर करेंगे व्हाट्सएप पर कि आपका पेपर कैसा गया है, और कमेंट बॉक्स में भी ज़रूर बताएंगे कि आपका एग्ज़ाम कैसा गया है। ठीक है, चलते हैं आगे। परिस्थिति की अवधारणा, अर्थ, विशेषता गो थ्रू कर लीजिएगा, बन सकता है एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन यूनिट 7 से, भूमिका, भूमिका का अर्थ, विशेषताएं, परिस्थितियां, भूमिका में संबंध, यहाँ पर संबंध करके जाइएगा। ठीक है, आपने परिस्थिति ऊपर पढ़ लिया, जब भूमिका का थोड़ा सा गो थ्रू करके तो इन दोनों का संबंध आप तैयार कर सकते हो। फिर है संस्कृति का अर्थ, विशेषताएं, प्रकार एवं महत्व जरूर करके जाइएगा, ये भी 99% जरूर बनेगा। कुछ यूनिट्स ऐसी होती हैं क्वेश्चंस वहीं से उठते हैं। ठीक है, चलते हैं आगे नेक्स्ट यूनिट पर, यूनिट 9 पर, मानदंड, अर्थ है विशेषताएं गो थ्रू कर लीजिएगा, मूल्य का अर्थ, विशेषताएं गो थ्रू कर लीजिएगा,
सामाजिक संरचना और सामाजिक स्तरीकरण एक चीज़ स्टूडेंट्स को फेस कर रहे हैं। जैसे आज आपका BAHL का पेपर है, उसके बारे में मैं आपको बता दूं कि जो आपका BA था वह पहले ईयरली था, तो जो बुक के नाम हैं वो मैच हो रहे हैं। तो लेकिन जो आपका सिलेबस है वो बिल्कुल अलग है, सेमेस्टर का अलग है, ईयरली का अलग है, बुक के नाम थोड़ा सा मैच कर रहे हैं। तो स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो रहे थे BHL यानी कि हिंदी के पेपर में कि हम जो है कौन सा पेपर पढ़ें, प्राचीन भारतीय इतिहास या गद्य साहित्य। तो गद्य साहित्य जो था वो ईयरली का है, और जो प्राचीन हिंदी साहित्य का इतिहास, प्राचीन हिंदी काव्य है, वो आपका BA फर्स्ट सेम का है। और ये चीज़ें मैं बहुत क्लियर करके बताती हूँ। स्टूडेंट पुरानी वीडियो उठा रहे हैं, वहाँ से कन्फ्यूज़ क्रिएट हो रहा है उनको, साथ में वो मुझे भी कर रहे हैं, क्योंकि पुरानी वीडियो मैं डाल देती हूँ, मुझे नहीं पता वहाँ पर क्या कंटेंट अपलोड हुआ है, वो आप लोग देखते हो, तो वो थोड़ा सा क्लियर करके आप चीज़ों को पूछ लिया कीजिए। अगर क्लियर होगी बात तो मैं भी थोड़ा सही से आपको आंसर रिप्लाई कर पाऊँगी। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं सामाजिक संरचना में सामाजिक स्तरीकरण, फिर है सामाजिक संरचना अर्थ व विशेषताएं विविध स्वरूप, इसको भी गो थ्रू करके जाइएगा। कुछ टॉपिक ऐसे हैं उनको आप सिर्फ अगर आप अच्छे से नहीं करेंगे तो उनको पढ़कर जरूर जाइएगा, हो सकता है वहाँ से आपका क्वेश्चंस बन जाए। चलते हैं 12 यूनिट की तरफ। 12 यूनिट में सामाजिक संरचना में प्रमुख समाजशास्त्रियों का योगदान। तो पढ़ लीजिएगा। मेरा मानना है कि पूरी बुक को एक बार ज़रूर पढ़ना चाहिए, भले ही आप अच्छे से तैयारी, अब जैसे 14 यूनिट है तो अगर आप अच्छे से 7 यूनिट भी तैयार कर कर जा रहे हैं तो आपका पेपर 100% बहुत अच्छा जाएगा। 7 यूनिट में भी, 7 नहीं तो 8 कर लीजिए। अगर आप 4 यूनिट भी छोड़ कर जाते हैं लेकिन उनको पढ़ कर ज़रूर जाते हैं तो आपको रहता है कि हाँ, मेरे की सब पर सब सब्जेक्ट में से सभी टॉपिक पर कमांड है। तो उससे क्या होगा, आप जो है कहीं से भी क्वेश्चन आए तो आप तैयार उसको अप्लाई कर सकते हो। तो यहाँ पर बस थोड़ा सा यही कहने का हमारा तात्पर्य है कि अगर आप सारा पढ़ें और 7 यूनिट पर बहुत अच्छे से फोकस करें जो हमने अभी आपको बताई हैं, तो वहाँ से प्रश्न बनेंगे ही बनेंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है। चलते हैं आगे। आप सामाजिक स्तरीकरण अर्थ विशेषताएं कर लीजिए, लास्ट यूनिट है सामाजिक स्तरीकरण आधार एवं सिद्धांत। ये तो आप जरूर कर लीजिए, 99% करके जाइए, इसको गो थ्रू आप करके चले जाइए, ये भी गो थ्रू कर लीजिए, इसको भी गो थ्रू कर लीजिए। लेकिन सामाजिक स्तरीकरण, सामाजिक संरचना, इनको थोड़ा अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। कुछ यूनिट मैंने आपको गो थ्रू के लिए बोली और कुछ यूनिट मैंने आपको बोला बहुत अच्छे से तैयार करके जाइएगा, वहाँ से प्रश्न बनने ही बनने हैं। तो अब यूनिट की तरफ अगर हम जाते हैं तो जो टॉपिक आपके सिलेबस में ऊपर कंटेंट में है वही यहाँ पर ही है, इसमें कोई अंतर नहीं है। तो चलिए बने रहिए आप भी हिंदी के साथ ऐसे बेनिफिशियल वीडियो के लिए। फटाफट एक लाइक ठोक दीजिए। जल्दी से देखते हैं आज इस वीडियो पर कितने लाइक आते हैं और कितने शेयर होते हैं, क्योंकि आप शेयर करते हैं तो वीडियो पता चलता है। शेयर करने से बिल्कुल पता चल जाता है कि वीडियो कितने स्टूडेंट्स के पास पहुंच रही है। तो ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स के पास पहुंचाने की कोशिश कीजिए, जिससे आपकी तरह उनको भी बेनिफिट हो इस वीडियो का।